एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है, इसके क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं, इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बहुत ज्यादा मात्रा के साथ डीसी वोल्ट में एक जगह से दूसरे जगह पे भेजा जाता है तो ऐसे सिस्टम को एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम कहा जाता है। हाई वोल्टेज डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बहुत ज्यादा लंबी दूरी तक एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का जो काम होता है वो एचवीएसी के मुकाबले बहुत ही कम खर्चीला होता है। या हम यूँ कह सकते हैं कि एसी ट्रांसमिशन लाइन की तुलना में डीसी ट्रांसमिशन लाइन हमें बहुत सस्ती पड़ती है। डीसी ट्रांसमिशन लाइन एसी ट्रांसमिशन लाइन की तुलना में ज्यादा एफिशिएंट भी होती है। एचवीडीसी सिस्टम में अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले पावर प्लांट को आसानी से जोड़ा जा सकता है। एसी ट्रांसमिशन सिस्टम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वेव की फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाता है, जिसकी डायरेक्शन जो है वो लगातार बदलती रहती है, जिसके कारण पैदा होने वाली हीट के कारण इसमें कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस हो जाता है। जबकि एचवीडीसी यानी हाई वोल्टेज डीसी वाला जो सिस्टम होता है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी डीसी वोल्टेज के रूप में फ्लो करती है, जिसके कारण से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस बहुत ही कम होता है और इसकी वजह से जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एचवीडीसी की बात की जाए तो जो एचवीडीसी सिस्टम होता है वो 600 किलोमीटर या फिर इससे अधिक की दूरी पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भेजने में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। जो हमारे जनरेटिंग स्टेशन होते हैं वहाँ पे एसी वोल्टेज का जनरेशन होने के बाद उसके डीसी ट्रांसमिशन करने से पहले उस एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद उसे ट्रांसमिशन लाइन द्वारा जहाँ पे भी हमें उसकी जरूरत है वहाँ पे भेज दिया जाता है और जहाँ पे हमें इसका इस्तेमाल करना है वहाँ पे फिर से हम डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं। इसका सीधा मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि जो हमारा एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसके दोनों सिरों पे एसी से डीसी और डीसी से एसी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बदला जाता है और इसके लिए हमें कुछ उपकरण होते हैं, उनकी जरूरत पड़ती है। अब एचवीडीसी सिस्टम काम कैसे करता है ये आपको बता देते हैं। जैसे जो हमारे जनरेटिंग स्टेशन होते हैं वहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी को एसी के रूप में जनरेट करते हैं। एसी पावर जनरेट होने के बाद हम इसे रेक्टिफायर की मदद से डीसी में बदलते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डीसी में बदलने के बाद इसे ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा जहाँ पे भी हमें जरूरत है वहाँ पे इसको भेजते हैं, जिसको हम यूजर एंड भी कहते हैं। यूजर एंड पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दोबारा से इन्वर्टर की मदद से डीसी से फिर से एसी में बदलते हैं। अब एसी में बदली गई इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करने के लिए कंज्यूमर के पास भेज दिया जाता है। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो जो बहुत ही ज्यादा लंबी दूरी की ट्रांसमिशन लाइनें हैं वहाँ पे डीसी ट्रांसमिशन बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि डीसी ट्रांसमिशन लाइन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस बहुत ही कम होता है। इससे हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। अब देख लेते हैं एचवीडीसी सिस्टम के फायदे कौन कौन से हैं। एचवीडीसी सिस्टम में हमें कम कंडक्टर की जरूरत पड़ती है, इसकी वजह से हमें इंसुलेटर भी बहुत ही कम यूज करने की जरूरत पड़ती है, जिससे हमारा एचवीडीसी सिस्टम जो है बहुत ही सस्ता पड़ता है। एचवीडीसी सिस्टम के जो टावर का डिजाइन होता है वो भी बहुत ही सस्ता होता है। एचवीएसी की तुलना में एचवीडीसी सिस्टम में कोरोना लॉस नहीं होता। हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट में हमें कम कंडक्टर की जरूरत पड़ती है, इसीलिए जो हमारे थोड़े बहुत लॉस होते भी हैं वो भी कम हो जाते हैं। एचवीडीसी सिस्टम में रिटर्निंग करंट के लिए अर्थिंग का उपयोग किया जाता है, इसीलिए ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट होने पे ये बहुत ही सुरक्षित रहता है। एचवीडीसी में एक फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इसीलिए हमें स्किन इफेक्ट, प्रोक्सिमिटी इफेक्ट आदि नहीं देखने को मिलते। अब एचवीडीसी सिस्टम के जो नुकसान है वो हम देख लेते हैं क्या है। एचवीडीसी सिस्टम के दोनों छोर पे कन्वर्टर और इन्वर्टर का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। डीसी से एसी बदलने के लिए इन्वर्टर उपयोग होने की वजह से जो आउटपुट होती है उसमें हमें हार्मोनिक्स देखने को मिलते हैं, जिनको हटाने के लिए फिल्टर का यूज करना पड़ता है और इसके कारण भी जो एचवीडीसी सिस्टम है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। डीसी को एसी में बदलने वाले जो इन्वर्टर होते हैं उनकी कैपेसिटी भी एक लिमिट में होती है। एचवीडीसी सिस्टम में हमें ज्यादा सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे भी इसकी लागत बढ़ जाती है। तो उम्मीद है आपको एचवीडीसी ट्रांसमिशन के बारे में ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर इससे जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टाइप्स ऑफ एमसीबी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी राइट वाली वीडियो देख सकते हैं, और अगर आप बैटरी का जो चार्जिंग टाइम और चार्जिंग करंट है ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी ये लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।